प्रणाम मित्रों। अपने अंग अवयवों से पृष्ठ 19 आपको पढ़कर सुनाता हूं। दिनों दिन समर्पण बढ़ता रहे। गुरुदेव कह रहे हैं कि काम करते समय व्यक्तिगत साधना, क्षेत्रीय कार्यक्रम, उद्बोधन, आश्रम व्यवस्था, शक्तिपीठ व्यवस्था, पत्रिका विस्तार, ज्ञान यज्ञ, हमारी अपनी परिवार निर्माण की साधना, समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प, जनसंपर्क, हम लोग सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर गुरु सत्ता से जुड़े थे उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, कहीं भी कोई कमी न पड़ने पाए। समर्पण नित्य बढ़ता रहे, यह हम सब से गुरु जी की अपेक्षा है। उनका निर्देश ही नहीं, हम सभी का नित्य का कर्तव्य भी यही है कि जब उन्हें समर्पित हो गए तो हर पल उन्हीं के निमित्त जिए। देखा यह जाता है कि जब शुरू में उत्साह के साथ जुड़ते हैं तो उस समय तो ढेरों काम कर दिखाने की उमंग अंदर से आती है, पर कालांतर में वह कम होने लगती है। यह संगठन के मैनेजमेंट का विषय है कि हम सभी देखें कि हम में से कोई वांछित सुविधा न मिल पाने के कारण अथवा किसी की सुनी बात से प्रभावित होकर किसी को देखकर प्रभावित तो नहीं हुआ, कहीं उसका श्रद्धा भाव चोट तो नहीं खा गया। श्रद्धा संवर्धन का कार्य हर अंग अवयव को सतत निरंतर करना है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना ना पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। कितना सुंदर प्रबोधन है। हमें गुरु सत्ता मोटिवेशन दे रही है, उत्साह बढ़ा रही है कि कार्य अत्यधिक विशाल है, पर ध्यान रखो कि कितना भी बड़ा यह क्यों ना हो, हम इसे कर लेंगे। हम यह अवधारणा स्पष्ट रखें, पर साथ ही साथ अपनी फिटनेस भी इस विशालता के अनुरूप बनाए रखें। इस विराट योजना में कई प्रतिभावान, कई संगठन अगले दिनों साथ जुड़ेंगे। हम उसके लिए स्वयं को तैयार करें। कोई बात नहीं, यदि पूरा ना कर पाए लक्ष्य के नजदीक तो पहुंचेंगे ही। वह भी एक असाधारण उपलब्धि होगी। परम पूज्य गुरुदेव पहले ही आश्वासन दे चुके हैं, वे फिर कहते हैं कि इसके लिए बड़े साधन चाहिए। ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ दें। हम कई बार साधनों की दृष्टि से अपनी तुलना औरों से करने लगते हैं। गुरु सत्ता कह रही है कि उसकी चिंता न करें, लक्ष्य तय करें और कार्य करने में पूरी सक्षमता का परिचय दें। साधन स्वतः आते चले जाएंगे, क्योंकि दैवी सत्ता स्वयं इस योजना को संचालित कर रही है। जो जरूरी होंगे वे मिलते चले जाएंगे, जिनकी जरूरत दैवी सत्ता को नहीं होगी वे कालांतर में उसी के निर्देशानुसार मिलेंगे। यदि उनकी मिशन को जरूरत है, उदाहरण के लिए कोई
सोचे कि काश इतनी व्यवस्था हो जाती तो हम यह कर लेते, यह करके दिखा देते। समय बीता जा रहा है, तब हमें ही स्वयं को आश्वस्त करना है कि हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। पर यदि व्यवस्था न बन पा रही हो तो उससे दुखी नहीं होकर कार्य की गुणवत्ता सीमित साधनों में ही बढ़ानी है। वे कहते हैं कि आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि ना रहे। विश्राम की बात न सोचें, यही सोचें कि हम कितना खप सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं। स्वयं को विनम्र माने एक स्वयं सेवक होने का गौरव महसूस करें। इसी में आपका बड़प्पन है। यह सारे सूत्र किसी भी कार्यकर्ता के लिए उपनिषद से भी बढ़कर मार्गदर्शक हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।